आते हैं वह है हमारे गुरु। और हमारे जीवन का जो तरण तारण करने वाले जो हैं वो है सदगुरु। तो हमें ऐसे संतों के शरण में जाने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। जब तक कि हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। हमें गुरु को जानना है, परखना है, पहचानना है। नहीं तो कहते हैं ना कि कान से करे कुर और तुम चेला हम गुरु। कान में फूंक दिए, कान में फूंक लगा दिए। कहते हैं कि कान में फूंक दिए, 3 फूंक फूंक दिन, लोटा तारी पैसा और गड्ढा में डाल दी सुअर हो या भैंसा। तो बंधुओं, ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कई भी गुरुआ लोग होते हैं, गुरुआ तो सस्ते भये कौड़ी अर्थ 50 और अपने तन की शुद्ध नहीं शिष्य करण की आश। तो बंधुओं, ऐसे गुरु से भी हमें दूर रहना है। इसलिए हमें गुरु को जान करके और पानी को छान करके पीना चाहिए। मेरी माता बहनों, आपके गांव में कई सारे गुरुआ लोग आते हैं और आकर के कहते हैं कि हम तुमको 3 मंत्र देंगे। अगर किसी माता को संतान नहीं होती है तो उनके पास जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कहते हैं कि तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हमें ऐसे गुरु से बचना चाहिए। और हमें ऐसे गुरु से जब तक के नहीं बचेंगे तब तक के हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु तो ये हैं, आपके सामने जो बैठे हैं ये सदगुरुदेव हैं। इनके अगर चरणों में अपने जीवन को अर्पित करेंगे, प्रेम की डोरी को अगर आप इनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु एक तू ही सहारे, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे।
होता है तब हम प्रभु की याद करते हैं। हे प्रभु, तुम ही हमारे सहारे हो, तुम्हारे बिना हमारा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन साहब जी क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे होए। तो बंधुओं, हमें दुख में सुमिरन करते हैं, लेकिन चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर पल सुमिरन करना चाहिए। हमेशा हमें गुरु की याद करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। गुरु के समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारे भविष्य को बनाने वाले, हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले हमारे गुरु हैं, जो इन छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं। अगर बच्चे को अगर पढ़ना न सिखाए, अगर इनके संस्कार को न बदले, तो पता नहीं ये बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए हमारे भविष्य को बनाने वाले कितने गुरु हैं, जिन्होंने प्रथम गुरु तो हमारी माँ है, प्रथम गुरु माता पिता जो है रक्त बिंद के दाता, हमारे रक्त बिंद के दाता प्रथम गुरु है माता पिता, और दूसरे गुरु जो है हमें शिक्षा देने वाले हैं। और इसी प्रकार से हमारे सबसे बड़े सदगुरु है जो हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। इसलिए कहते हैं कि हे नाथ, आपके बिना इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। तो हमें ये गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? साहब जी कहते, संगत की जय साधु की। संगत किसकी करे? साधु की। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठो पहर उपाधि। तो बंधुओं, हमें संगत किसकी करना चाहिए? साधु। साहेब ने कहा कि अपने समान जो है, जो सज्जन व्यक्ति है, उनकी संगत कीजिए, दुर्जन की नहीं। हमें दुर्जन की संगत करेंगे तो कुमार्ग की ओर चले जाएंगे, इसीलिए सज्जन की संगत करेंगे तो सत्संगत की ओर लेके आएंगे। क्या कहा गया? इसीलिए कहते, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
कभी बनने वाली नहीं है। इसीलिए हमें अपनी भक्ति को, हमें अपने जीवन को संतों के प्रेम के धागे में बांधना है बंधुओं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना और पहन कबेरू नाच। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी प्रेम का पाठ पढ़ाया है। सदगुरु कबीर साहब जी भी प्रेम की भक्ति में इतने अधीन हो गए थे कि वह अपने आप को ही नाचने लगे। तो इसी तरह से हमें भी इस प्रेम के धागे में, प्रेम की भक्ति में नाचना है। जैसे मीराबाई, जनाबाई, सखूबाई ने भजन किया, सुमित्राबाई ने भजन किया, इसी तरह से हमारी आज की देवी सरस्वती जो है वह कौन है? विद्या की देवी माता सावित्री फूले जी, जिन्होंने हमें यहाँ पर बैठने का अधिकार दिया है। पहले के जमाने में नारियां पढ़ नहीं सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, नारियों को केवल भोगिया समझा जाता था। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने कहे हैं, नारी नारी सब कोई कहे और नारी नर की खान। नारी नारी सब कोई कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रांत समान। तो बंधुओं, आप ही मेरी माँ है, आप ही सती सावित्री है, आप ही दुर्गा है, आप ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, आप ही सब कुछ है। आपके जैसे सम्मान में भगवान बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली आप ही की जैसे कोई माता थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी अच्छी होती है। माँ कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी
बच्चे भी आ गए। एक दिन पिताजी जो हैं
तो याद करके अपने बेटों की रोने लगे और कहने लगे कि मुझे अपने बेटों की याद आ रही है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अजी, जब आपको याद आ रही है तो जरा उनको बुलवा लीजिए। तब उन्होंने उनको फोन किया और कहा कि बेटे, आपकी हमें बहुत याद आ रही है, आप आ जाइए। तब बेटों ने कहा कि कहे पिताजी। बोले क्या बात है? बोले हम लोग तो इतने दूर विदेश में हैं और आने जाने का बहुत खर्चा, किराया भाड़ा लगता है, भला बताओ हम कैसे आएंगे? और हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले हो गए हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। पिताजी बहुत नर्वस हो गए, नाराज हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद में पिताजी खूब बीमार हो गए। पिताजी जब बीमार हो जाते हैं तब फिर पुनः कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमारे बेटे नहीं आए, क्या बात है? बेटे नहीं आए, क्या बात है? फिर फोन करते हैं, फिर बुलाते हैं, तब भी कहते हैं कि पिताजी, अगर इलाज करना है तो हम आपके लिए रुपए भेज देते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास में जाकर के इलाज कर लीजिए। बड़ी खेद की बात है। धीरे धीरे करते करते पिताजी जो है अस्वस्थ हो जाते हैं और अस्वस्थ होकर के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कहते हैं कि अब हमको जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के बाद में उनकी जो पत्नी होती है वो भी बीमार पड़ जाती है। भोजन देने वाला कोई नहीं है, पका करके उनको भोजन देने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करे? दोनों पति पत्नी आपस में विचार करते हैं और फिर दोबारा फोन लगाते हैं। तब फिर कहते हैं कि बेटा, अब तो हमारे जीवन का अस्तित्व खत्म होने वाला है और थोड़ा दर्शन कर लीजिए माता पिता के। फिर भी बेटे जवाब देते हैं कि माँ, अगर आपको सेवा करनी है तो हम पैसा भेज देते हैं, किसी पड़ोसी को बुला लीजिए और वो आपकी सेवा कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो होता क्या है, आगे ऐसा होता है कि पिताजी बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं। माँ चल नहीं सकती, घसरते घसरते जाती है और अपने पति को भोजन करवाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जब देखते हैं पड़ोसी बगल के पड़ोसी आते हैं और देखते हैं कि बोले क्या हो गया, अब तो ये दोनों नहीं निकलते। आकर के देखते हैं तो दोनों जमीन पर पड़े होते हैं, बिल्कुल अस्वस्थ हो गए हैं। और उसके बाद में फिर पड़ोसी आते हैं और देखते हैं कि बोले ये तो बहुत अस्वस्थ हैं। पड़ोसी फिर फोन लगाते हैं उनको, बेटों को, कहते हैं बेटा, एक बार अपने माता पिता को देखने के लिए आ जाओ। तो उनसे क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि बोले आप ही थोड़ा सेवा कर दीजिए, आपको जो भी पैसा लगेगा, जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे। इस तरह से दोनों बेटे कहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी आपस में रोते रोते, पिताजी जो होते हैं उनके तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उनके। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वह फिर जाती है, सहला करके जाती है और जा करके क्या कहती है, पतिदेव उठिए, पतिदेव उठिए, पतिदेव उठिए। पतिदेव कहाँ से उठेंगे, पति तो चल बसे। ऐसा करते करते धीरे से उनकी जो पत्नी होती है वो पत्नी भी जीवन को खो देती है और स्वर्गलोक चली जाती है। दोनों पति पत्नी जो है चले जाते हैं। उसके बाद में होता क्या है, पड़ोसी फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा बेटा, अब आप किसको देखने के लिए आएंगे? अब आप किसको देखने के लिए आएंगे? आपका तो यहाँ कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया, माँ बाप से बढ़ी कर जग में, माँ बाप से बढ़ी कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिस
तुझे जन्म दिया है, दिल मुझका नहीं देता, ओ